क्या आपको पता है कि आपके पड़ोस में रह रहे इंसान जो आम हिंदुस्तानी दिखता है, शायद उसके पास जो आधार कार्ड हो वो नकली हो। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर आई है जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसी खबर जो सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन डेल्टा की। अहमदाबाद पुलिस का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने एक ही रात में सन्नाटा खींच दिया। एक ऐसा क्रैकडाउन जिसमें 167 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो इंडिया में फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के सहारे रह रहे थे। आज के इस एपिसोड में हम इस पूरी कहानी को ढंग से डिकोड करेंगे कि कैसे ये लोग यहाँ आए, क्या काम कर रहे थे और कैसे इनका ये झूठ पकड़ा गया। कहानी शुरू होती है 2 जून और 3 जून की दरमियानी रात से। जब पूरे अहमदाबाद शहर में लोग सो रहे थे, तब अहमदाबाद पुलिस के अलग अलग यूनिट्स एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन डेल्टा। ये कोई आम पेट्रोलिंग नहीं थी। इसमें क्राइम ब्रांच, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, साइबर क्राइम, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और लोकल पुलिस स्टेशंस की 10 अलग अलग टीम्स शामिल थी। इन सभी टीम्स ने टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपनी खबरियों की नेटवर्क का इस्तेमाल करके शहर के कई इलाकों में एक साथ रेड की। टारगेट थे दनलमिड़ा, नरोल, नरोड़ा, सोला, जुहापुर, सरखेज, उधाव और पिराना जैसे इलाके। इस पूरे एक्शन के दौरान पुलिस ने लगभग 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को डिटेन किया और इन सभी को अहमदाबाद के गायकवाड़ हवेली, जो कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर्स है, वहां के फुटबॉल ग्राउंड में लाया गया। भैया वेडनेसडे को अहमदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस जीएस मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि इन 300 लोगों में से 167 लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है कि ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। और अगर हम इन 167 लोगों का ब्रेकडाउन देखें तो इसमें 41 मर्द, 95 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। बाकी बचे हुए लोगों की वेरिफिकेशन अभी भी चल रही है, यानी ये नंबर और आगे बढ़ सकता है। पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि ये लोग पिछले 8 महीनों से लेकर 2 से 3 साल तक अहमदाबाद में रह रहे थे, यानी अलग अलग समय से अलग अलग लोग अहमदाबाद आके रह रहे थे और ये एक बड़ी चेन का हिस्सा था। बांग्लादेश का बॉर्डर टपा के उन्हें अहमदाबाद भेज दिया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग अहमदाबाद में कर क्या रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है कि जो मर्द थे वो शहर में अलग अलग जगहों पर मजदूरी यानी लेबर का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पकड़ी गई महिलाओं में से कई महिलाएं आसपास काम कर रही थी और कुछ तो प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में शामिल होने की बात भी कर चुकी थी। सीपी जीएस मलिक ने साफ किया है कि पुलिस की पहली प्रायोरिटी इन इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना था और बाकी की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी वो इसके बाद शुरू की जाएगी। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद सिंघल ने बताया कि जब इन लोगों की तलाशी ली गई तो इनके पास से इंडियन आधार कार्ड्स मिले। सोचिए, एक फॉरेन नेशनल बिना किसी वैलिड वीजा के इंडिया में आता है और उसके पास देश के सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जब पुलिस ने इन आधार कार्ड को क्रॉस चेक किया, उनका वेरिफिकेशन किया, तो पता चला कि ये सभी आधार कार्ड नकली हैं। इनके पास जो दूसरी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मिली हैं उनमें से कई डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल के बने हुए हैं। इससे ये साफ इशारा मिलता है कि बॉर्डर पर कोई ऐसी एक्टिव सिंडिकेट यानी ट्रैफिकर्स की गैंग काम कर रही है जो इनको बॉर्डर पार कराती है, फिर अहमदाबाद भेज देती है। वेस्ट बंगाल के रास्ते इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं और फिर इन्हें गुजरात जैसे शहरों में काम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड्स को ढूंढ रही है। तो अब इन 167 लोगों का क्या होगा? गुजरात गवर्नमेंट ने इनके डिपोटेशन यानी इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक इन सभी लीगल इमिग्रेंट्स की डिटेल्स को एक सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जहां से इनके एक्सपल्शन का प्रोसेस फॉर्मलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अगर हम पिछले साल 2025 का डाटा देखें तो अकेले अहमदाबाद शहर से 470 के पास इलीगल इमिग्रेंट्स मिले थे और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। और अब 2026 के जून महीने की शुरुआत में ही इतनी बड़ी संख्या सामने आ गई है।
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि पूरे स्टेट का फाइनल डेटा भी जल्दी रिलीज किया जाएगा। ऑपरेशन डेल्टा ने साफ कर दिया है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस और ऑन ग्राउंड पुलिसिंग अगर साथ मिलकर काम करे तो देश के भीतर छुपे ऐसे खतरों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी कमी है जिसका फायदा उठाकर ये ट्रैफिकर्स इतनी आसानी से फेक आधार कार्ड बनवा लेते हैं? क्योंकि जब तक उस लूपहोल को बंद नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी क्रैकडाउन्स के बाद भी लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.